अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन उत्सव के माहौल के बीच भव्य तरीके से हो गया। इसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ चढ़कर इस उत्सव में न सिर्फ भाग लिया बल्कि कांग्रेस ने कई उत्सव का आयोजन भी किया। कई बड़ी घोषणाएं चंद्रपुरी से लेकर राम वन गमन पथ तक की गई। पूरे माहौल में अपने आप को कांग्रेस ने राम भक्त बताने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसकी चर्चा इसलिए भी ज्यादा हुई क्योंकि प्रदेश कांग्रेस का उत्साह केंद्रीय कांग्रेस के उत्साह से कई गुना ज्यादा दिखा। हालांकि कांग्रेस के इस उत्साह से बीजेपी बेचैन दिखी। पूरे भारत के जन जन को पता है कि जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व को एफिडेविट देकर नकारा, जिन लोगों ने शाहबानू के साथ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की शाहबानू के साथ अन्याय करते हुए और उसके बाद जब हिंदू नाराज हुए तो हिंदुओं की राजनीति करते हुए जाके ताला खोलने का काम किया और फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, केवल राजनीति करते आए और भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हुए जिस कांग्रेस ने एफिडेविट दिया उनके मुंह से संदर्भ में कोई भी क्रेडिट लेने की बात बिल्कुल बेईमानी है और इस बात को हर जनमानस भारतीय जनमानस समझता है। कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ में राम नाम का जाप करते नजर आए और बीजेपी पर राम नाम को हाईजैक करने की कोशिश का आरोप लगाया। कांग्रेस ने बीजेपी पर राम के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगाए। पूरा राजनीतिक कार्यक्रम दिख रहा है। ये होना तो ये चाहिए था कि आज संतों के द्वारा ही राम जन्मभूमि का शिलान्यास होना चाहिए था। बाकी यहाँ मंच पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो इस बात का श्रेय ले। भारतीय जनता पार्टी वोट पाने के लिए इसका स्मरण करती है। ये बुनियादी अंतर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उसमें नाना प्रकार का मिथ्या प्रचार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस ने तो ये कह दिया कि राम का अस्तित्व नहीं है। सरासर झूठ, और झूठ बोलने में महारत हासिल है। राम मंदिर के भूमि पूजन के माहौल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि बीजेपी से 4 कदम आगे भी रही। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब अपनी बरसों पुरानी गलती को दोहराना नहीं चाहती है, जो पिछले कई साल से इसका खामियाजा राष्ट्रीय स्तर पर उसे भुगतना पड़ा है। क्या प्रदेश कांग्रेस अब बीजेपी को उसी के मैदान में राम नाम से पटकनी देगी? लेकिन सवाल ये भी है कि क्या राम नाम के जाप से कांग्रेस की नैया पार होगी? अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। राम करेंगे बेड़ा पार। जी हां, छत्तीसगढ़ में जब राम मंदिर के उत्सव की बात सामने आई, भूमि पूजन की बात सामने आई, तो जिस तरीके का रिएक्शन कांग्रेस का था, छत्तीसगढ़ सरकार का था, उसे देखकर बीजेपी भी भौचक रह गई। उत्सव मनाया गया, उत्सव की तैयारी की गई, दिए जलाने की बात कही गई और तमाम तरह के आयोजन हुए। बैनर पोस्टर से छत्तीसगढ़ पट गया और कहा जाए बल्कि बीजेपी से कहीं ज्यादा कांग्रेस इस उत्सव में भाग लेती नजर आई। हालांकि बीजेपी ने बाद में कोशिश की, लेकिन क्योंकि कांग्रेस इस उत्सव मनाने में काफी आगे निकल चुकी थी, तो हर तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता नजर आए। मंदिर से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर पोस्टर तक, हर जगह वो नजर आए। हालांकि अभी तक एक परसेप्शन था, माना जाता था कि कांग्रेस राम नाम से बचती है क्योंकि वो अपने आप को सेकुलर मानती है। लेकिन ये बड़ा बदलाव जो छत्तीसगढ़ में दिखा, क्या इसके पीछे किसी प्रकार की कोई सियासत है, कोई रणनीति है, या किसी प्रकार की जो गलती कहा जाए, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को, उसे वापस कम से कम छत्तीसगढ़ में दोहराने की कवायद ना हो? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उनका नेतृत्व इस मामले में उतना सक्रिय दिखा नहीं जितना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता सक्रिय दिखे। हालांकि बीजेपी ने कोशिश जरूर की, आरोप प्रत्यारोप की, लेकिन हालात यहाँ पर अभी भी छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो राम वन गमन पथ और जय श्री राम या जय सिया राम के जरिए कांग्रेस आगे निकलती दिखी। तो क्या ये सियासत है, क्या ये रणनीति है? चर्चा इसी पर होगी आज। खास मेहमान हमारे साथ हैं, अटल श्रीवास्तव है हमारे साथ कांग्रेस से, और श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ भाजपा से हैं, स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल हमारे साथ हैं। तो अटल जी, पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा, कांग्रेस ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर उत्सव में भाग लिया, यहाँ पर भाजपा आरोप लगाती रही कि आप लोग अब तक चुप्पी साधे बैठे थे, या तमाम तरह के आरोप जो आपने यहाँ पर सुने थे, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। क्या ये कोई बड़ा बदलाव के तौर पर हम इसे देखें या किसी प्रकार की रणनीति के तौर पर देखें? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम
सबके राम हैं, वो कण कण में बसे हुए हैं। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की। हम सब लोग, मैं खुद हिंदू हूँ और गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, पर मैं दूसरे धर्म का भी उतना ही आदर करता हूँ। जब हम किसी पद पर बैठते हैं तो हमको धर्मनिरपेक्ष होना पड़ता है, पथ निरपेक्ष होना पड़ता है। हम सामने वाले की जात और धर्म पे बात नहीं करते, हम निष्पक्ष रहना चाहते हैं। कांग्रेस ने हमेशा से अपनी यही आइडियोलॉजी रखी कि हम कांग्रेस के लोग, मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, पर मैं किसी दूसरे धर्म का भी उतना ही सम्मान और आदर करूँगा। कांग्रेस की इस लाइन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उसको हिंदू विरोधी कांग्रेस बता दिया, और लगातार पिछले 15-20 सालों से ये लगातार चल रहा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के जितने नेता हैं, चाहे कोई भी धर्म की बात हो, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, दुर्गा पूजा हो, गणेश उत्सव हो, कांग्रेस के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, पर उसको जताते नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति के नाम पर धर्म का उपयोग करती है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और आज जो छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो छत्तीसगढ़ तो राम जी का ननिहाल है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने राम मंदिर के जन्मभूमि की जो घोषणा हुई है भूमि पूजन की, उसके कई पहले उन्होंने राम वन गमन पथ के निर्माण की बात की। उसमें 125 करोड़ रुपए पहले लॉट में दिया है कि हम उसको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करेंगे। हमारे भगवान राम 10 साल यहाँ पर वनवास के रूप में निकाले, उन्होंने पुरिया से स्टार्ट कर नहीं, छवि से नुकसान, राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ, क्योंकि बीजेपी ने हमको बदनाम करने की कोशिश की, जबकि हम ये कहते थे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम भगवान राम को मानते हैं। मेरे घर में जितनी पूजा होती है उतनी किसी भारतीय जनता पार्टी वाले के घर में नहीं होती। बदनाम किया जाता है क्योंकि हम लोग ने अगर राष्ट्र के नाम पर कोई लाइन। सुंदरानी जी, आप लोगों ने बदनाम करके राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा दिया। यहाँ पर एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, अटल जी का कहना है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारती है, काल्पनिक बताती है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करके, जिसके प्रमाण आज भी सुप्रीम कोर्ट में है। राम सेतु के मामले में जिस प्रकार से कांग्रेस का दृष्टिकोण था, देर से सही, बहुत देर हो गई, उसके बाद समझ में आया कांग्रेस को। और कांग्रेस आज चाहे कितना भी इसको भुनाने की बात करे, कांग्रेस कितना भी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताने की बात करे, 3 तलाक के मामले में क्या दृष्टिकोण रहा कांग्रेस का, सामने दिखता है। राम मंदिर के मुद्दे में हमारी सरकारें गई है, हमारी सरकारों को भंग कर दिया गया 1993 में नरसिम्हा राव जी की सरकार के द्वारा। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के वे लाखों कार्यकर्ता जो कार सेवक के रूप में भगवान राम का मंदिर बने, उसके लिए कार सेवा करने अयोध्या पहुंचे, किन पर सुंदरानी जी, अब तो छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं 4 कदम आप लोग से आगे उत्सव मनाने में रहे कांग्रेसी साथी आपके, क्या दिक्कत है फिर? देखिए, ये कितना भी शोबाजी कर लें, कितना भी दिखावा कर लें, कितना भी चादर ओढ़ लें दिखावे की, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इनके बुलावे में नहीं आने वाली, देश की जनता इनके बुलावे में नहीं आने वाली। राम मंदिर के मामले में क्या दृष्टिकोण रहा है, क्या नहीं रहा है, ये पूरे देश की जनता जानती है, पूरे प्रदेश की जनता जानती है। निश्चित रूप से राम जी करेंगे बेड़ा पार। ये डर तो नहीं कि आप लोगों के वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी? बात को महसूस नहीं, वोट बैंक की बात तो हम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति नहीं करती, अपने उसूलों से समझौता नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी राम का मंदिर बने इस के पक्षधर शुरू से रही। हमारा स्टैंड एकदम क्लियर रहा, कांग्रेस का स्टैंड बदलते रहा। कांग्रेस का कल क्या स्टैंड होगा? 3 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी मुहूर्त को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे कि गलत मुहूर्त हो रहा है, मोदी जी इसको कैंसिल करिए, बार बार इसको ऊंची आवाज में कह रहे थे कि गलत हो रहा है। एक नेता एक बयान देता है, दूसरा नेता दूसरा बयान देता है। एक नेता अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताता है, दूसरा भगवान राम का मंदिर बनाने में उनकी भूमिका, उनकी पार्टी की भूमिका बताता है। तो समझ में नहीं आता कांग्रेस का कल क्या स्टैंड होगा। आज जो स्टैंड है वो कल उस पर कायम रहेगी कि नहीं रहेगी। कल कहीं केरल में चुनाव होगा, क्या स्टैंड होगा कल, ये मैं अटल जी से पूछ लूंगा। चुनाव होगा तो उनका दृष्टिकोण अलग होगा। छत्तीसगढ़ में हमने देखा उत्सव का माहौल जो बना, उसमें कांग्रेसी नेता बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, चाहे सरकार के मंत्री हो, चाहे विधायक हो या कार्यकर्ता हो। क्या ये जो हमने पहले सुना था, एंटनी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, हिंदू विरोधी छवि जिसे अटल जी भी मान रहे हैं,
कम से कम छत्तीसगढ़ के स्तर पर, प्रदेश स्तर पर सरकार इस प्रकार का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और वो छवि से बाहर निकलने की कोशिश है? देखिए, छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक जो मतदाता हैं उनकी बहुत सीमित संख्या है। वो किसी भी सीट पर किसी भी नतीजे को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। और पूरे देश के परिदृश्य के यदि आप देखें तो मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के साथ वही हैं जहां उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। यदि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ बाइपोलर पॉलिटिक्स है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो दलों के बीच में पूरा राजनीति है और इसी लिहाज से कांग्रेस ने बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ और बड़ी कुशलता के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कदम बढ़ाया। मध्य प्रदेश की भी बात कर लें तो कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त बन गए हैं और यहाँ तो चूंकि भगवान राम का ननिहाल ही है, माता कौशल्या यहाँ की बेटी हैं, तो यहाँ तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का राममय होना स्वाभाविक था, क्योंकि यहाँ उनको मुस्लिम मतदाताओं का खतरा नहीं है। और ये जानते हैं कि यदि कांग्रेस उनकी पूछ परख कम भी कर देगी तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि वो और किसी दल के साथ जा सकें। तो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में बड़ी चतुराई से सेंध लगाने की जो रणनीति बनाई है उस पर लगातार काम हो रहा है। उसमें कांग्रेस को काफी हद तक सफलता भी मिली है। पिछले 2-3 दिनों में जो माहौल कांग्रेस ने बनाया और खासतौर पर राम वन गमन पथ का जो प्रोजेक्ट है वो काफी पहले से चल रहा है, वो एक बड़ा इशू। दूसरा, जब 9 नवंबर को अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो 22 दिसंबर को माता कौशल्या के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न कर दिया गया। उसके टेंडर भी लग गए हैं और इस महीने के तीसरे सप्ताह से उसका काम भी शुरू हो जाएगा। तो ये रणनीति के तहत है। एक बात अटल जी ने कही कि कांग्रेसी धार्मिक होते हैं, इससे कहीं कोई इंकार नहीं। तमाम कांग्रेस जन जो है वो हिंदू हैं, लिहाजा उनकी धार्मिक आस्था है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है वो कभी हिंदुत्व की तरफ उनका झुकाव नहीं रहा। जबकि भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में इन बातों का जिक्र करती रही है, राम मंदिर की बात करती रही है, 3 तलाक का मुद्दे की बात करती रही, तमाम चीजों को कहा नहीं। शायद तो ये एक कांग्रेस के सामने ये संकट रहा है कि वो अचानक यदि वो पार्टी लाइन को तोड़ करके अपनी एक नई पार्टी लाइन यहाँ खड़ी कर रहे हैं तो ये संकट उनको राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने हो सकता था। लेकिन यहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ उनके लिए ये स्थिति ज्यादा सुगम और सरल होगी और उनके लिए हितकारी भी होगी। अटल जी, क्योंकि 2% हम मानते हैं कि मुस्लिम यहाँ पर है, इसलिए काफ़ी सुविधाजनक स्थिति छत्तीसगढ़ में आप लोगों की है। राष्ट्रीय जो पार्टी लाइन है उससे अलग हटकर भी खुलकर आप लोग यहाँ पर इस बात को बोलने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। ये भी एक राजनीतिक रणनीति है, ज़रूरत भी होती है। देखिए, हम लोग कोई रणनीति के तहत काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी भावनाएं हैं। राम जी का यहाँ ननिहाल है, यहाँ कौशल्या माता का मायके था। जहाँ तक सुंदरानी जी कह रहे थे कि मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि राम उनकी बपौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट नहीं कराया है। राम सबके भगवान है, राम कड़कड़ के भगवान है, राम सबरी के राम है, राम केवट के राम है, राम गरीब के राम, वानरों के राम है। इन्होंने पेटेंट कराने की कोशिश की है, उसके तहत राजनीति करने की कोशिश की थी। हम आज भी अपने स्वाभाविक नेचर पर हैं कि राम इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिसको पूरे लोग फॉलो करते हैं। तो हम लोग उसमें कहीं पे नौटंकी या नाटक नहीं कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी भी कांग्रेस ने यहाँ पर जो कहा, कांग्रेस तो पिछले हमारे मुख्यमंत्री जी राम वन गमन पर पिछले 6 महीनों से काम कर रहे हैं। उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, लगातार उसकी मीटिंग हो रही है। वहाँ वो खुद कौशल्या माता के मंदिर गए, कैसे विकास होगा, कैसे बनेगा, कहाँ से पहुँच जाएगा। इतना खुलकर शायद एक्सप्रेस नहीं करते थे और हम भावनाओं के साथ जुड़े हुए लोग। एक बदलाव ही हो सकता है। भले आप लोग पहले भी राम भक्त थे, लेकिन राम भक्त होना जताते नहीं थे, लेकिन अब आप शायद जताने लगे। राम, मैं अभी भी खुल के कह रहा हूं कि राम मेरे दिल पर है, मैं राम को मानता हूं, पर मुझे उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। यही हम में और भारतीय जनता पार्टी पे फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति के लिए राम का नाम का उपयोग करती है और हम अपने लिए अपने हृदय में राम को रखकर काम करते हैं। हमारे लिए इंसान जरूरी है, धर्म जरूरी नहीं है कि हम धर्म के आधार पर लोगों को बांटें। इंसानियत, राम जी ने भी यही सिखाया था कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। पर मेरा ये कहना है कि आज अगर हम लोग खुल के कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों की इतनी मिर्ची क्यों हो रही है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? राम तो हमारे भी राम है ना, हम सबके राम हैं। तो अचानक से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या हो गया? हम तो पूछना चाहते हैं उनसे कि जिन लोगों ने, जिन्होंने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की, आज वो कहाँ है? आज अडवाणी जी कहाँ हैं? आज मनोहर अभिषेक जी, मैं आपके माध्यम से
अभिषेक जी, मैं आपके माध्यम से बोलिए सुंदरानी कांग्रेस से एक सवाल करना चाहता हूँ। 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, संयुक्त मध्य प्रदेश में 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है। 3 साल छत्तीसगढ़ बनने के बाद कांग्रेस की सरकार रही और 1.5 साल से अभी कांग्रेस की सरकार आई है। प्रभु राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ पहले से रहा है, कोई आज नहीं है, हजारों साल पहले से। तब कांग्रेस को याद नहीं आया कि यहाँ ननिहाल में आप 15 साल में क्या किए? आपने 15 साल में क्या किया? का मंदिर होना सुंदरानी जी, आपने 15 साल में क्या किया? राम के नाम पर वोट मारा, राम हम लोग तो गर्व के साथ कहते थे अटल जी का फर्जी कुंभ करते हैं। अटल जी, हम तो गर्व के साथ कहते थे राजिम में फर्जी का कुंभ करते हैं आप लोग, फर्जी। हमने तो अपने चुनावी किया क्या? मैनिफेस्टो में कहा, के लिए ये कोई काम शास्त्र किया? भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि प्रभु राम का जहाँ जन्म 55 साल तो में 15 लाख नहीं देने कर की भी पाए। बात की थी आपने, 55 किया साल क्या? में आपको राम याद नहीं आए? अरे अभी कर रहे हैं, आपको 15 साल मिले छत्तीसगढ़ में, आपको 15 साल मिले छत्तीसगढ़ में, आपने कुछ किया? आप कर नहीं पा रहे हो, आप मुद्दे से भटकना चाहते हो। राम के मंदिर पर ही बात हो रही है। चाहते हो राम हमेशा राम के मंदिर का ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी जी ने। मंदिर पे बात करो ना। राम के मंदिर का ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी जी ने, प्रधानमंत्री ने। कब किसने कहा 15 लाख रुपए? मैं राम के मंदिर पर बात कर रहा हूँ। किसने 15? आप भी वर्तमान पे बात कीजिए, 50 साल पे मत जाइए। नहीं, मैं वर्तमान पे ही बात कर रहा हूँ। 55 साल अटल जी, मैं आपसे एक सवाल था मेरा, याद नहीं आया कौशल्या माता का ये जो आप लोगों ने दावा किया है यहाँ पर कि ताला खुलवाने से लेकर या जो भी योगदान कांग्रेस का रहा राम मंदिर पर, क्या आपको लगता है कि आप लोग उसको भुना नहीं पाए और अब कम से कम उस गलती को सुधारेंगे? जैसा आप लोगों ने एंटोनी कमेटी भी आपकी इस बात को कहा था कि हिंदू विरोधी एक छवि बन गई है, उस गलती को आप लोग अब सुधार रहे हैं? देखिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी नहीं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जन भावना के अनुरूप जो रामलल्ला के मंदिर पर ताला लगा हुआ था वर्षों से, उस ताले को खुलवा के वहाँ पूजा अर्चना प्रारंभ की। वहाँ पर भूमि पूजन भी हुआ। चूंकि जो दूसरा पक्ष था वो कोर्ट चला गया और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। जब कोई मामला कोर्ट में आता है तो देश का संविधान कहता है कि कोर्ट के निर्णय के आने के बाद आप निर्णय लेंगे। जब कोर्ट का निर्णय 18 नवंबर को आ गया, तब हम साथ में हैं कि कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। अगर देश में संविधान और कानून है तो वो धर्म से ऊपर है, और राष्ट्र का जो कानून है वो धर्म से ऊपर है। तो राष्ट्र का कानून ये कह रहा था कि कोई भी चीज़ अगर कोर्ट में चल रही है और फैसला नहीं हुआ है तो हम उस बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए हम नहीं कहते थे। पर आज हम दावे के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि अगर कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि वहाँ राम जन्मभूमि थी और वहाँ राम का मंदिर बनना चाहिए, तो हम लोग सब उसमें सहभागी हैं। उसमें क्या गलत? धर्मेंद्र जी, कोर्ट में मामला था, राजीव गांधी जी ने उसको खुलवाया, वहाँ पूजा की थी आज तक, या फिर बार बार जो आरोप लगते हैं कोर्ट में मामला एफिडेविट से लेकर जो आरोप लगते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस की जो पार्टी लाइन थी वो इसको इजाजत नहीं देती थी। राम मंदिर का जो विवादित ढांचा था उसमें ताला खुलवाने का मामला तो कहीं से राजीव गांधी से जुड़ता नहीं है। वो अयोध्या के फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको खुलवाया था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि पुलिस पार्टी अदालत से सीधे विवादित स्थल पर जाएगी। शाम को 4:40 में 1 फरवरी 1986 को यह फैसला आया था। उसके पहले कलेक्टर और एसपी से बाकायदा एफिडेविट लिया गया था कि कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ने दी जाएगी, और उसके बाद कोर्ट के आदेश पर ताला खोला गया। हाँ, ये जरूर है कि जो शिलान्यास का कार्यक्रम था उसमें केंद्र सरकार ने सहमति दी थी, तब के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी इसके लिए सहमत नहीं थे। तो राजीव गांधी ने गृह मंत्री बूटा सिंह को लखनऊ भेज करके उनको सहमत कराया और इसकी अनुमति दी। तो शिलान्यास का कार्यक्रम जरूर कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, उसमें केंद्र सरकार की सहमति भी थी, लेकिन तब साबानों का प्रकरण हावी था कांग्रेस पर, और वो जो छवि बनी हुई थी वो छवि आज तक भी पूरे मामले को देखा जाना और ये छवि दूसरी का पूरा खेल था। यहाँ पर एक बात और, सुंदरानी जी लगातार ये कह रहे थे कि 55 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। चूक तो भारतीय जनता पार्टी से भी हुई। 2008 में छत्तीसगढ़ स्मृति प्रतिष्ठान ने राम वनगमन पथ को के बारे में शोध शुरू किया। 2010 में उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी। माता कौशल्या के लिए शोध प्रतिष्ठान बनाने के लिए संत पवन दीवान गुहार लगाते लगाते स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने राम वनगमन पथ में काम कर दिया होता तो अटल जी को यह मौका नहीं मिलता। खामियाजा भी यहाँ पर आज भुगतना पड़ रहा है इन पार्टियों को। बहरहाल
समय मेरे पास आज इतना ही है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो राम जी करेंगे बेड़ा पार, क्या राम के नाम से जो एक, जैसा कि कांग्रेस कहती रही कि उसको बदनाम करने की कोशिश की गई, जनता के बीच में हिंदू विरोधी छवि बना दी गई, उस छवि से बाहर आने की कांग्रेस अब बड़ी पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है, क्योंकि उसे लग रहा है इस छवि से राष्ट्रीय स्तर पर तो नुकसान हो चुका है, उस नुकसान को छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और यही वजह है कि कांग्रेस अब सिर्फ दिल में ही नहीं बल्कि जबान पर भी राप रखना चाहती है। आज का मुद्दा में नमस्कार।